मसूरी के माल रोड स्थित झूला घर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 30.5 मीटर ऊंचे स्तंभ पर राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि इस कार्यक्रम को और भव्य रूप दिया जाना था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसका लोकार्पण किया जाना था, लेकिन आपदा के चलते मुख्यमंत्री यहां नहीं पहुंच पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज से माल रोड की गरिमा और बढ़ गई है और शीघ्र ही मसूरी को हेलीपैड की सौगात भी दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि मसूरी की समस्याओं को लेकर उन्होंने गणेश जोशी के सम्मुख ही मांगे रखी हैं, जिनका कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर ही घोषणा करके मसूरी वासियों को सौगात देने की बात कही है। मसूरी से संवाददाता अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। चाहता हूँ एमडीडीए को, माननीय मंत्री जी को, कि आज ये ध्वज का यहाँ पे लोकार्पण हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे जो सुंदरता का जो पालिका द्वारा यहाँ का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है उसमें चार चांद लगेंगे और हमारे लिए एक गौरव की बात भी है, मान की बात भी है कि हमारे शहर में इतना 100 फुट ऊपर राष्ट्रीय ध्वज है। तो इसके लिए मैं सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कई मांगे भी रखी हैं आपने आज? बिल्कुल, कई सारे मांगे की है। हमारे कैमल बैक में पार्क था, पार्क जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में हमने एमडीडीए के माध्यम से, क्योंकि एमडीडीए बहुत सारा रेवेन्यू पालिका मसूरी से कमाता है तो कुछ लगाना भी चाहिए, तो इसलिए मैं मांग करता हूँ कि एक पार्क डेवलप किया जाए। हमारे यहाँ एक हाईटेक टॉयलेट्स की ज़रूरत है, पिक्चर पैलेस एंड पे वो बनाई जाए। उसके अलावा व्यू पॉइंट्स हैं, हमारे एंटीक पोल्स हैं, तो बहुत सारी मांगे हमारे पालिका ने इनके मंत्री जी के समक्ष रखे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हेलीपैड के लिए भी जगह मांगी है, उसके लिए हमें ढूंढनी पड़ेगी जगह, लेकिन जहाँ जो हमने मांगे रखे हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव से पहले माननीय मंत्री जी इसको घोषणा करके उसका कार्य शुरू कराएंगे। जो 30.5 मीटर का ये फ्लैग हमने एमडीडीए ने माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर लगाया है, यह एक ऐतिहासिक दिन है, हमारे गौरव का पल है और यह फ्लैग हमेशा मसूरी और भारत माता की नाम को हमेशा रोशन करता रहेगा। हम लोग हमेशा इसको याद करते रहेंगे। इतना ही रहेगा। इसकी कितनी हाइट है सर? और इसकी हाइट 30.5 मीटर है। यह हमारे लिए बहुत ही अत्यंत ही मसूरी के लिए भी गौरव का बात है। ठीक है। आज ध्वज का ध्वजारोहण किया गया है, यहाँ पे लोकार्पण किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मसूरी के विकास की कड़ी में, सौंदर्यीकरण की कड़ी में आज एक कड़ी और जुड़ी है। झूला घर पर राष्ट्रीय ध्वज जो 106 फीट का पुल है उस पर राष्ट्रीय ध्वज हमने यहाँ पर लगाया है और जो कि यहाँ के सौंदर्य में है, चार चांद लगा रहा है। और इसके लगने के बाद निश्चित ही जब टूरिस्ट आएगा तो यहाँ पर उसको देखने आएगा। और यही नहीं, अभी कुछ मांगे यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष जी ने हमसे की है, हमने उन्हें स्पष्ट किया है, चाहे टॉयलेट की बात हो, चाहे पार्क के निर्माण की बात हो। ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे को लेकर हम काम करते हैं और मसूरी के विकास में कोई कमी नहीं आएगी। आपके चैनल के माध्यम से मसूरी की महान जनता को भी विश्वास दिलाता हूँ। सर, आपने हेलीपैड की बात की है कि नहीं, देखिए, हम लगातार, क्योंकि आज जो टूरिस्ट यहाँ पर आता है और कई बड़े बड़े लोग जो हेलीपैड न होने के कारण यहाँ आने से परहेज करते हैं, मैं लगातार उसके लिए जगह तलाश रहा हूँ। जैसे हमें जगह मिलेगी यहाँ पर हम हेलीपैड का निर्माण करेंगे ताकि अधिक से अधिक टूरिस्ट, जो हाई क्लास टूरिस्ट है, यहाँ पर आए और जिसके माध्यम से हमारा आर्थिकी मजबूत होगी। उसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष ने निवेदन किया कि अब हमें जगह दें, क्योंकि मैं 2 साल से लगातार जगह ढूंढ रहा हूँ, कोई इस प्रकार की जगह नहीं मिल पाई अभी तक हमें कि जिसमें हम हेलीपैड बना सकें। मंत्री जी, एक सवाल और है कि जिस तरीके से हलचल मच रही है कांग्रेस में, बीजेपी में, कि दल बदल को लेकर अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि हरक सिंह रावत और उनके साथी जो है कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जो जहाँ जाए, देखो, ना किसी को हम आने से रोक सकते हैं, ना किसी को जाने से रोक सकते हैं, लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की इकाई बूथ तक मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय खड़ा रहता है और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, लगभग 100 दिन के लगभग उनको हुए हैं, 100 दिन से, और 100 दिन के अंदर उन्होंने अपने क्रियाकलापों से, अपने काम से जनता के बीच में एक विश्वास पैदा करने की बात की है। जिस प्रकार आपदा के अंदर आपने देखा होगा, जैसे ही आपदा आई, मुख्यमंत्री जी सारे काम छोड़कर हल्द्वानी में कैंप किया। उनकी फील्ड की गाड़ी बह गई थी
जो पुलिस की जिप्सी थी, उसके बावजूद वो ट्रैक्टर में चलकर मौके पर पहुँचे, लोगों को राहत दी। तो जनता ये समझती, देखिए आपदा को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपदा के बाद आप कितने संवेदनशील हैं, जनता के बीच में कितना काम कर रहे हैं, जनता इस चीज़ को देख रही है। और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि